जो शोभा का वर्णन हमारे धर्म में है वो कोई और धर्म में योगी के संत ने बताया है? अगर नहीं बताया तो सिर्फ हम सही बाकी सब गलत, ऐसा कैसे? कहने का तात्पर्य है कि परमधाम और वहाँ की शोभा का जो वर्णन है वो केवल हमारे ही धर्म में है या किसी और धर्म में है? यदि और धर्म में नहीं है तो हमारे धर्म में है, ऐसा सही है या गलत है? देखिए, प्रश्नकर्ता को धर्म और संप्रदाय का अंतर समझना चाहिए। धर्म तो एक है, संप्रदाय अनेकों होते हैं। अलग अलग संप्रदायों में उनके प्रवर्तकों को जितना अनुभव हुआ सो तो देता ही बोलिया, जो गया जहाँ वचन अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। वैष्णव संप्रदाय का जो भी ग्रंथ है, जैसे नारद पंचरथ से महेश्वर तंत्र लिया गया है, वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है। लेकिन वैष्णव को पता नहीं है कि क्या अक्षर है, क्या अक्षर अतीत है। देवी भागवत में परमधाम का ज्ञान मिलना मुश्किल है। सारे संसार का ज्ञान निराकार वैकुंठ तक रहा है। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार। वाणी कहती है, हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई। पर बातुल शुद्ध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सो। अक्षरातीत है, इसका ज्ञान केवल अक्षर को ही है। अक्षर की जो पंच वासनाएं हैं उनको भी अव्याकृत सबलिक केवल से परे का ज्ञान नहीं है। मैंने चर्चा के प्रसंग में कई बार कहा है, त्रिपाद उदैत पुरुषा योग माया से परे परम धाम है। ये इसका ज्ञान तो नारायण तक को नहीं है, तो ऋषि मुनि और विद्वानों को कैसे पता चल सकेगा? वेद में जो मंत्र है चतुष्पाद विभूति के, उनका ज्ञान चारों वेदों को विद्वान को नहीं मालूम होता। वो सब कुछ इस माया के ब्रह्मांड में ओतप्रोत मान लेते हैं। इसलिए इस स्वप्न के ब्रह्मांड से निराकार से परे की आगे की किसी की कम नहीं होती है। गीता में केवल इतने ही कहा है कि न तत्र भाष्य सूर्यो न शशांको न पावका यह गत्वा न निवर्तित तद्धाम परमम। तो वो भी केवल बेहद मंडल के लिए, परम धाम के लिए प्रयोग नहीं होता है। जरूर सेवा पूजा में हम कह देते हैं कि गीता के अंकम नहीं हुआ सतगुरु का देश, लेकिन इसका जो वास्तविक विनियोग होगा योग माया के ब्रह्मांड के लिए किया गया है। आदि शंकराचार्य ने चिदानंद लहरी को परिब्रह्म की महारानी कहा है। और चिदानंद लहरी का स्थान कहाँ है? सबलिक के सूक्ष्म में, सबलिक के त्रिअतीत में, सबलिक के अंदर जो है चिदानंद लहरी का स्थान है। सूक्ष्म में सुमंगला का स्थान, अव्याकृत जो सुमंगला का अव्याकृत जो महाकारण है सबलिक का स्थूल कहलाता है। सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, स्थूल में सुमंगला और अव्याकृत के स्थूल में वो रुद्रनी शक्ति कहलाती है। शंकराचार्य ने चिदानंद लहरी को परब्रह्म की महारानी कहा है, अर्थात शंकराचार्य जी को सबलिक के सूक्ष्म से आगे का कोई ज्ञान नहीं है। केवल ब्रह्म में जो रसो वैसा कहा गया है वो अनुमान से केवल ब्रह्म तक का वर्णन करते हैं। केवल से परे सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप से भी परे परम धाम है, जिसको वेद में अष्टाचक्र द्वारा देवाना पूर्व अयोध्या कहा गया है। इसका रहस्य संसार में आज तक कोई भी जान नहीं सका। अथर्ववेद में एक मंत्र है, पुंडरीकम न द्वारम त्रिवे गुणे भी आवृतम। इस मंत्र का अर्थ भी सभी विद्वान शरीर पर घटा लेते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताता हूँ। स्वामी करपात्री जी पौराणिक हिंदू समाज के धर्म सम्राट कहे जाते थे। और स्वामी रामभद्राचार्य जिनका यूट्यूब में आप सुना करते हैं, जो कहते हैं कि मेरे सामने संसार में कोई नहीं टिक सकता, मैं अष्टाध्यायी के हर एक सूत्र पर एक श्लोक बना सकता हूँ। जब राम जन्मभूमि का जो मंदिर चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो उन्होंने अथर्ववेद का एक मंत्र है, पुरुष सूक्त का, केन सूक्त का मंत्र है कि ये जो मंत्र अभी बोला, अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या। तो उन्होंने अयोध्या से ये जो सरयू के किनारे वाली अयोध्या वो घटित कर दिया कि उसी में भगवान के राम के प्रकटन होने का वर्णन है। अब बताइए, भगवान राम
का जन्म आज से 16 लाख वर्ष पहले हुआ था। सृष्टि कब से चल रही है? पहले मनवंतर से जोड़ा जाए स्वयंभू मनुष्य तो 1,96,58,53,126 वर्ष होते हैं। वैवस्वत मनवंतर में भगवान राम का प्रकटन होता है। इसके पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो भगवान कहाँ थे? परमात्मा कहाँ थे? कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे पंथ वालों को तो निराकार से वैकुंठ से परे का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए मंगलाचरण में परिक्रमा की कहा गया है, सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार सूत्र शून्य को उल्लंघ के मेरी लेवे पार। बड़े से बड़े विद्वान के पास जाएंगे तो निराकार से परे की बात को नहीं जानता। साकार और निराकार में ये सारा जगत फंसा हुआ है। इसके परे जो त्रिगुणातीत धाम है, वेद में उसका ज्ञान है, लेकिन उसके मंत्रों का विनियोग कोई कर नहीं पाता। इससे जो प्रश्नकर्ता सोचते हैं कि हर पंथ में ज्ञान होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पुराण संहिता में शंकर जी कहते हैं कि व्यासी, मैं परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करना चाहूँ तो करोड़ों कल्पों में भी मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक अक्षरातीत का आवेश नहीं आएगा, परम धाम का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। चाहे युगल दास जी हों, चाहे लाल दास जी हों, सबने परम धाम का वर्णन करने से पहले यही कहा है कि अक्षरातीत की कृपा दृष्टि से सागर को कुछ अद्भुतों के रूप में हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षरातीत के आवेश के बिना, उनकी कृपा के बिना परम धाम का एक अक्षर भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि निजानंद संप्रदाय संसार की प्रवृत्ति होती है, ये संसार उगते सूरज को प्रणाम करता है, डूबते सूरज को नहीं। एक कड़वी सच्चाई को हमें याद रखना चाहिए। संसार हमेशा विजेता का सम्मान करता है। हमारे समाज में परम धाम का ज्ञान उतरा, लेकिन हमने मंदिरों से आगे इसको फैलाया नहीं। यदि हमने 400 वर्षों में वाणी को फैलाया होता तो आज सारा संसार हमारी महिमा गा रहा होता। लेकिन हम ज्ञान को छिपाते छिपाते संसार से खुद छिप गए हैं, इसलिए ऐसी बातें पैदा होती है। तो जो ज्ञान सृष्टि में कभी आया नहीं, जिसके लिए वाणी कहती है कि संसार प्रतीक्षा कर रहा था, आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। वाणी कहती है जो कबूर किन कानून ना सुने से करो दीदार कसम। शब्द तो थे, अक्षर अक्षर आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था। शरीर को अक्षर बना दिया, जीव को अक्षर बना दिया। अक्षरातीत किसको बना दिया? नारायण को अक्षरातीत बना दिया। जिसको अक्षर कहते हैं दुनिया उसको अक्षरातीत मानती है। गीता की 100 से ज़्यादा टीकाएं मिलेगी आपको, लेकिन क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद कोई नहीं जान सकता। आप डॉक्टर प्रवीण जी की जो पुस्तक है उपनिषदों का तारतम्य, उसमें आप देखिए, आपको पता चलेगा कि क्षर अक्षर अक्षरातीत का जो गीता में वर्णन है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसलिए केवल निजानंद समाज के सुंदर साथ को ये गौरव प्राप्त है कि उनके अंदर परम धाम का ज्ञान उतरा। तब हम लोग ने दुनिया वालों की देखा देखी एक छोटा सा संप्रदाय बना दिया कि हम परिणामी हैं, निजानंदी हैं। हम संसार वालों से इतने डरते हैं कि उनको खुश करने के लिए हम सनातनी होने का भी नाटक कर रहे हैं कि कहीं हम काली की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कहीं शंकर जी के मंत्र की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कहीं ये हमारे समाज के मंदिरों में शिवरात्रि का भी त्यौहार मनाया गया। हो सकता है कि कल को शालिग्राम की भी पूजा होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये दुर्भाग्य है। परम धाम की ब्रह्मात्मा आई है सारे संसार को मार्ग दर्शाने के लिए, उनका पिछलगु बनने के लिए नहीं। लेकिन हमारा ईमान कच्चा है, हम वाणी का चिंतन नहीं करते, हम धर्म ग्रंथों का चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारा विश्वास डगमगाता रहता है। इसलिए ज्ञानपीठ से जो सत्यांजलि ग्रंथ है, ये गीता दर्शनम ग्रंथ है, उपनिषदों का तारतम्य ग्रंथ है, या वेदांत नवनीतम, इन 4 ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वाणी के ज्ञान की गरिमा क्या है। अगला प्रश्न है, भक्ति भाव ना हो वो चितवनी नहीं कर सकता। यदि चितवनी नहीं कर सकता तो उनके लिए प्रणामी धर्म में कोई और रास्ता बताया गया है? देखिए, रास्ते तो 2 ही होते हैं, शरीयत का रास्ता या तरीकत का रास्ता।
और बीच वाले नवधा भक्ति ले लेते हैं। जो हकीकत के मार्ग पर चलेंगे उनके लिए तो चितवनी है। जो शरीयत के मार्ग पर चलते हैं वो सेवा पूजा कर लेते हैं। जो बीच वाले नवधा भक्ति अपना लेते हैं। लेकिन शरीयत के बारे में वाणी क्या कहती है? फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है ये जोर। आप शरीयत तो निभाते रहेंगे तो आपके मन को संतोष होगा। खुलासा में कहा है 20 सिपाहियत के बेवरा वाले प्रकरण में, जिन्हें लई सांसो शरीयत सुपावे भिस्त तीसरी है, अर्थात 7वीं बहिस्त मिलेगी। अब अपने अपने स्तर पर है, जिसका जैसा आध्यात्मिक स्तर होगा वैसी भक्ति करेगा। ब्रह्म सृष्टि केवल इस विमान के पंखों से उड़ती है। जैसे देखिए पन्ना जी में 10 वर्षों तक लीला होगी। करसी लीला बरस दस्तूरी उसी हास विलास। 1735 में श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष पूरे होते हैं। उस समय 1745 में सदी पूरी हो जाती है और 1745 से लेकर 1775 तक का जो 100 साल का समय है उसमें जागने के ये सारे वर्ष व्यतीत होते हैं। तो 1751 में श्री जी की अंतर्धान लीला होती है। बीतक में कहा गया है 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठने। अंगठने का तात्पर्य जब तक 1751 तक श्री जी के तन से लीला होती रही, महामती जी के तन से, तब तक सब सुंदर साथ में चितवनी का भाव रहा। फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठने। अंगठने का मतलब हाथ ठंडे हो जाते हैं। हाथ ठंडा क्या है? आप दिसंबर जनवरी के महीने में सरसवा चले जाइए, आपका हाथ लगेगा कि बर्फ में गल गया है। तो जो चितवनी का जोश था वो समाप्त हो गया। तीसरी सृष्टि विष्णु 100 वर्षे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। 1745 तक जो 11वीं सदी मानी जाती, 11वीं सदी पूरी हो जाती है। 12वीं सदी में 11 के 10, 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40। तो 1751 तक लीला होती है 10 साल की, लेकिन जब गणना की जाती है तो 1745 से जोड़ा जाता है। 1745 में 30 साल जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1775। 30 साल 11 के 10 और 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40। 1775 तक ईश्वरीय सृष्टि का 30 वर्ष तक राज्य था। जब तक ब्रह्म सृष्टि की जागरण लीला हुई उसमें चितवनी की महत्ता रही, वाणी का मारिफत का ज्ञान अवतरित होता रहा। ईश्वरीय सृष्टि की जब जागरण लीला चलती है, ईश्वरीय सृष्टि का प्रभाव जब बढ़ता है, क्योंकि श्री जी के अंतर्ध्यान के बाद अधिकतर ब्रह्ममुनियों ने, कई ब्रह्ममुनियों ने शरीर छोड़ दिया। सुंदर साथ सोचता था कि अब क्या दुनिया में रहकर रहना, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान वाली थी। उसने चर्चनी का ज्ञान खूब फैलाया, वाणी का ज्ञान फैलाया, ईमान लिया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की तरह विरह प्रेम की राह नहीं अपनाई। चितवनी कम हो गई। इसी को लालदास जी ने कहा। लालदास जी ने उन दिनों में देखा था, बीतक लिखते समय उनको अनुभूति हुई कि अब तो किसी के अंदर चितवनी करने का जोश ही नहीं रहा। इसी को कहते लाल कहे अंगठे। और जब 1775 के बाद 70 साल शुरू होते हैं तो कर्मकांड का जोड़ हो गया, जीव सृष्टि की जागनी। इसी को कहते हैं पुलसरात की रात। 70 साल पुलसरात के गए तो जीव सृष्टि की जिला में क्या हो गया? चर्चनी भी कम हो गई, सेवा पूजा ज्यादा प्रचलित हो गई। आज देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है, गरबा कर लेंगे, नाच कूद लेंगे, सेवा पूजा झूम झूम कर गा लेंगे। उनको कहे कि चितवनी करो, उनको पहाड़ लगता है, क्योंकि चितवनी का मार्ग परमात्माओं का है, चर्चनी का मार्ग ईश्वरी सृष्टि का। लेकिन ऐसा ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्म सृष्टि चर्चनी नहीं करती। लालदास जी ने बड़ी वृत्त लिखी, युगलदास जी ने बड़ी वृत्त लिखी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, चर्चनी के ज्ञान को क्रियात्मक जीवन में उतारती है। इसलिए चर्चनी के साथ ब्रह्म सृष्टि चितवनी भी करती है,
ईश्वरीय सृष्टि केवल रात्रि का जो स्वरूप है उसी को दोहरा लेती है। 25 पक्षों का वर्णन चर्चनी सीखेगी, उसको दोहरा लेगी, सोचेगी कि हमारा काम पूरा हो गया। जो भी ब्रह्मणी हुए हैं, परमहंस हुए हैं, उन्होंने पूरी रात राज्य की चितवनी में गुजारी है। ईश्वरीय सृष्टि चर्चनी में कई घंटों परिश्रम कर देगी। जीव सृष्टि माला का जप कर लेगी, परिक्रमा कर लेगी, पूजा पाठ कर लेगी, यही कर लेगी। इसको अपने अपने स्तर पर समझने की बात है, मैं इस पर ज़्यादा समीक्षा नहीं कर सकता। सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। लोग कहेंगे कि सुंदर साथ की देखो हमेशा जब देखो शिव पूजा का खंडन करते हैं। मैं क्यों खंडन करूं? जिसकी जैसी पात्रता होगी वो उस मार्ग को अपनाएगा। या तो वाणी की चौपाई को हटाइए कि इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जायरी सो लिखी हमसे दूर। तो इश्क जो चितवनी का मार्ग है वो एकांत अंधेरे में होता है, जब किसी को पता नहीं चलता। आप सेवा पूजा में नाचेंगे कूदेंगे तो सब में शोर मच जाएगा। देखो भगत जी कितना राज्य के प्रेम में डूबे हुए हैं। सुंदर साथ होने के बाद भी यदि गणपति व अन्य देवी देवताओं की पूजा करे तो ये देवी देवता की पूजा करना सही है या गलत है? इसका उत्तर तारतम वाणी की केवल एक चौपाई में लिखा है, पति वृता पढ़े सेविये। इसके आगे क्या लिखा है सबको याद है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। सुंदर साथ होने के बाद अंधश्रद्धा में बहुत सारे लोग अपने धागे बंधवाने के लिए या फिर अपनी नजर उतरवाने के लिए अन्य बहुत सारे कार्य इस तरह के करते, वो करवाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा है कि जिसको राज्य पर विश्वास होगा वो धागे क्यों बंधवाएगा? धागे में क्या शक्ति है? धागा तो रुई का बना होता है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। आप शुद्ध हृदय से राज्य का स्मरण कीजिए, राज्य को मन में लाइए, रोग तो कुछ भी नहीं होता है। देखिए ये झाबुआ में पूरे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा। वो कहते हैं कि यीशु की प्रार्थना करो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। तो यदि ईसा मसीह सारे रोग ठीक कर सकते हैं तो हॉस्पिटल आप क्यों बनाते हैं? जब पोप अस्वस्थ हुए थे तो सारी दुनिया के पादरी मिलकर अपने पोप को तो ठीक नहीं कर पाए। भोली भाली जनता को बका दिया जाता है, वो प्रसाद देते हैं और उसमें दवा मिली होती है, रोग ठीक हो जाता है। लेकिन योग के द्वारा भी रोग ठीक करने का विधान है। आप संकल्प मात्र से किसी का रोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम होगा कि आपकी साधना बंद हो जाएगी। लोग हर कोई आएगा कि मेरा रोग ठीक कर दीजिए, मेरा रोग ठीक कर दीजिए, तो आप साधना से भटक जाएंगे। इसलिए ऊंचे स्तर के योगी महात्मा ये सब प्रक्रियाएं नहीं करते, वो खुद दवा खाते हैं ताकि व्यर्थ की झंझट कौन मोल ले। मैं आपको संकेतों में बता देता हूँ। देखिए ये गीता प्रेस का जो साहित्य है रेलवे स्टेशनों पर मिल जाता है। योग दर्शन की टीका लिखी है, उसमें पतंजलि योग प्रदीप, उसमें आप देखेंगे स्पर्श चिकित्सा, संकल्प चिकित्सा, कई तरह की चिकित्सा की विधियां हैं। आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे किसी का भी रोग ठीक कर सकते हैं। जिनको विस्तृत रूप से पढ़ना है उसमें विस्तार से पढ़ लीजिए, और उसमें हर तरह की प्रक्रिया लिखी है कि कैसे किसी को छू करके भी ठीक कर देंगे। लेकिन ये मदारियों का काम है, ये संकट के समय में किसी का तो कर देना चाहिए, लेकिन योग विद्या इसके लिए नहीं है कि आप रोग ठीक करते फिरें। प्रकृति में औषधियों की व्यवस्था है, नहीं तो क्या होगा, ध्यान साधना नगण्य हो जाएगी और दुनिया योग साधना को रोग ठीक करने का साधन बना लेगी। आम जनता के लिए एक बात बता देता हूँ कि कैसे संकल्प बल से किसी का रोग ठीक किया जाता है। जैसे अवचेतन मन का प्रयोग, रात्रि को सोते समय आपको कोई असाध्य रोग है, संकल्प कीजिए मेरा रोग ठीक हो गया है, परमात्मा का ध्यान कीजिए राज्य का, और 5 बार दोहराइए मेरा रोग ठीक हो गया है, मेरा रोग ठीक हो गया है। सवेरे उठिए तो बिना किसी से बातचीत किए ध्यान कीजिए और उसके पश्चात उस संकल्प को दोहराइए, मेरा रोग ठीक हो गया है। असाध्य स्थितियों में एक जो विशेष तरीका है, राज्य के चरणों का नूर लिखिए, भाई इसको
व्यवसाय मत बनाइएगा, मैं इन्हें बता दे रहा हूँ। तो आप राज्य के ध्यान करते हुए उसका प्रकाश, राज्य के चरणों का प्रकाश रोगी के शरीर पर फेंकिए। यदि कहीं भी काला बिंदु न रहे तो समझिए कि बच जाएगा। तो ये सब योग की प्रक्रियाएं होती हैं, धागे वगैरह के चक्कर में न पड़ना चाहिए। हाँ, यदि कोई मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चे की जो राज्य का नाम नहीं ले सकता है, कोई आपके योग बल न हो, तो अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए लोग कर देते हैं। लेकिन आपकी आस्था मजबूत है तो बच्चे को चरणामृत दीजिए, राज्य से प्रार्थना कीजिए। धागा और ताबीज का प्रचलन समाज को अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी ये परंपरा बुरी लग गई है कि पंजाब की तरफ जाइए तो सुंदर सा पीछे बढ़ जाते हैं कि आप धागा तो बना दीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे सुंदर साथ को क्या समझाया जाए कि धागे में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है अटूट विश्वास में, अटूट प्रेम में। सुंदर साथ वाणी और चितवनी करते हैं और उसके बाद यदि मृत्यु हो जाए तो आत्मा तो पन्ना जी में जाएगी, पर जीव कहाँ जाएंगे? जब तक ये खेल चल रहा है आत्मा जीव को नहीं छोड़ेगी। जीव की आत्मा का कोई अपना तन नहीं है। इसलिए आप देखेंगे ब्रज से राज में जाते समय भी जीव ब्रह्मात्मा के साथ थे। पन्ना जी में भी जो ब्रह्मात्मा रहेगी जीव के ऊपर बैठकर ही पन्ना जी में रहेगी और कहीं नहीं। जब महाप्रलय होगा, जब खेल समाप्त होगा, तो ये जीव सत्स्वरूप की पहली वंश में जाएगा और आत्मा अपने परात्मा को प्राप्त हो जाएगा। महाप्रलय कैसे होगा? ये लीला तो राज्य जानते हैं कि वाणी कहती है कि ये तो 14 चुटकी में चल जासे। देखिए, जब मानवता करा उठती है पापों से, तमगुण की वृद्धि हो रही है। आप देखते हैं ना, दुनिया में इतने परमाणु बम बन चुके हैं कि इस संसार को एक दो बार नहीं 1000 बार आग के ढेर में बदला जा सकता है। यदि मनुष्य की बुद्धि जिस दिन उल्टी हो जाएगी, कोई कहानी लिखने वाला नहीं बचेगा। लेकिन ब्रह्मात्माओं के कारण सब टलता जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं भी यदि उतने कष्ट को देखेंगी तो राज्य पर कलंक लगेगा। इसलिए जब युद्ध होने होते हैं, टकराव होना होता है, तो वे रुक जाते हैं। प्रलय की जो प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि जो सामान्य प्रलय तो नित्य प्रलय में आप देखते रहते हैं, भूकंप है, बाढ़ है। नैमित्तिक प्रलय या जो कुछ होता है, पृथ्वी तत्व, अग्नि, जल तत्व में जल, अग्नि में अग्नि, वायु तत्व में वायु तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। भागवत में इसकी अलग अलग प्रक्रिया लिखी है, लेकिन कैसे होगा वो सब कुछ राज्य के हाथ में है। किसी ग्रंथ में, क्योंकि जब प्रलय होने की लीला होती है तो विद्वान केवल अनुमान से लगा सकते हैं, कोई प्रत्यक्ष देख करके तो बता नहीं सकते कि ऐसे होगा। उस समय तो सबके ऊपर संकट आया होता है और पल भर में सब कुछ निपट जाता है। यदि विश्व युद्ध छिड़े तो क्या होगा? हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम छोड़े गए थे, आज उनसे 1000 गुना शक्तिशाली परमाणु बम है। 1 मिनट का समय नहीं लगा था, पूरा शहर भाप में बदल गया था। ये बिल्डिंग भी नहीं बचती है, सब कुछ राख हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कैसे प्रलय का दृश्य होगा। उसमें तो कराहने की, आप बोलने की भी समय नहीं मिलता। जीव विष्णु का अंश है और विष्णु में समा जाएगा तो अखंड कैसे होगा? देखिए, वाणी में ये जो पाइयां दी गई है कि जीव किसका अंश है, ब्रह्मांड में इसको विस्तार से दर्शाया गया है। वाणी में एक जगह कहा है, या के पीव विष्णु शेख साई। शेष साई विष्णु कौन है? शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, और निराकार कहते हैं मोह सागर को। जो मोह सागर में आदि नारायण प्रकट होता है उसी को शेष साई नारायण कहते हैं। शेष साई नारायण और आदि नारायण दो नहीं है। लेकिन भागवत में अलग अलग तरीके से लिखा है। तो हमारे समाज के विद्वानों ने जो नक्शा बनाया है
महाकारण में आदि नारायण को बना दिया है और स्थूल में 14 लोग पाताल के नीचे शेष नारायण को बना दिया है, जो वेद शास्त्र और वाणी के पूर्णतया विपरीत है। भागवत की भूलों को थोपा गया है, जिसका परिणाम यह भी सिद्धांत से उल्टा है। शेष ही शून्य है, शून्य ही निराकार। जैसे पौराणिक बंधु क्या करते हैं, पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो शेषनाग पर। शेषनाग किस पर टिके हैं, तो बैल पर। पूछा जाए बैल किस पर टिका है, क्या आकाश में लटका हुआ है उसका पैर। तो इस शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं मोह सागर को। मोह सागर की सैया बनाकर, मोह सागर में जो शयन करता है उसको क्या कहते हैं, नारायण। आपो नारायण प्रोक्ता आपो वायनर सुनवा ताइदस एनमित नारायण इति स्मृता। जो नारायण है, अब देखिए नारायण और विष्णु किस तरह से एकार्थवाची होते हैं। वैकुंठ में नारायण जी जिनमुख सहसा वेद। अब वैकुंठ शब्द एक है, यहाँ समय वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने साथ, यहाँ वैकुंठनाथ किसको कहा गया है, अक्षर ब्रह्म को। और वैकुंठ किसको कहते हैं, विष्णु। वैकुंठपति किसको कहते हैं, वैकुंठ अवतार 24 विश्व के वैकुंठ थे आवे जान। यहाँ वैकुंठ कौन है, क्षर का वैकुंठ है। नित्य वैकुंठ, नित्य वैकुंठ मिले अक्षर, तो नित्य वैकुंठ का अर्थ क्या होगा, अक्षरधाम। तो यहाँ समय वैकुंठनाथ, वहाँ वैकुंठनाथ का अर्थ होगा अक्षरधाम। अलग अलग प्रसंगों में उन शब्दों का अर्थ किया जाता है, एक ही बात को पकड़कर नहीं रखा जाता है। तो वाणी कहती है, जो नहीं विश्व महाविश्व को बुद्धि पहुंचती। एक समष्टि सृष्टि है और व्यष्टि रूप में 14 लोगों का ब्रह्मांड है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में जो वैकुंठ स्वरूप है, लेकिन जो विष्णु है और एक महाविष्णु है। महाविष्णु किसको कहते हैं, आदि नारायण को। और एक 14 लोक में एक ही महाविष्णु आदि नारायण के अंतर्गत असंख्यों वैकुंठ है। इन सब बातों को जानने के लिए ब्रह्मांड रहस्य पुस्तक का गहराई से अवलोकन कीजिए, वो स्टार पर मिल जाएंगे। उनमें सारी गुत्थियों को समझाया गया है। तो जीव हमेशा आदि नारायण का अंश है। कहीं अब से वैकुंठ विष्णु शेष साई, तो ये मत समझिए बैराट के नक्शे में विराट प्रदर्शन जो ग्रंथ है उसमें कहीं लिखा है कि आदि नारायण से जीव आते हैं, कहीं लिखा है ज्योति स्वरूप से आते हैं, कहीं लिखा है विष्णु से आते हैं। एक ही लेखक है, लेकिन वो खुद एक विचार पर निश्चित नहीं है कि वास्तव में जीव का मूल क्या है। आदि नारायण जो अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का स्वप्निक स्वरूप है, उनके स्वप्न में अनंत जीवों की सृष्टि होती है चिदाभास के रूप में। इसलिए जीव केवल आदि नारायण से उत्पन्न होते हैं, विष्णु भगवान से। यदि कोई भी जीव जब शरीर छोड़ता है तब वो किस आधार पर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। यदि अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्या गति होगी। देखिए, जीव के चित्त में जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। मृत्यु के समय तो सामान्य जीव बेहोश हो गए रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। जो महान सिद्ध पुरुष परमहंस होते हैं उनको ही केवल पता होता है अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और वे पहले से ही ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य की जो मृत्यु होती है बिना बुलाए, बिना उसकी जानकारी में अपने समय पर हो जाती है। तो जो जैसा कर्म किए रहता है बेहोशी से पहले वही विचार उसके मन में आता है, और कर्मों के संस्कार, जैसे मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होने लगता है तो उसका मस्तिष्क निष्क्रिय होने से पहले कर्म का बीज उसके सामने दिखने लगता है। जैसे आप देखे होंगे कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो रोने लगता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने सारे जीवन के सारे कर्म याद आने लगते हैं कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो अपने सभी संबंधियों को देख करके रोने लगता है। तो जो पुनर्जन्म होगा चित्त की वासना के अनुसार होगा, और हमें अपना केवल अच्छा कार्य करना चाहिए, राज्य को याद करना चाहिए। हमारी क्या गति होगी ये केवल राज्य जानते हैं। लेकिन जो सुंदर सा प्रतिदिन वाणी पढ़ता है, सच्चे हृदय से राज्य से प्रेम करता है,
जो सच्चे हृदय से 2 घंटा चितवनी करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य शरीर छूटने से पहले अंतिम समय में उसको दर्शन अवश्य देंगे, चाहे कोरा जीव क्यों न हो। और जो चितवनी नहीं कर सकता है, केवल 5 चौपाई भी पढ़ता है, संध्या आरती भी कर लेता है, राज्य के प्रभाव रखता है, उसको भी सुकून से शरीर छूटेगा और जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। 7वें महेश उसके लिए भी सुरक्षित है। महेश्वर तंत्र में हर बार 12-12 वर्ष के लिए ब्रह्म सृष्टि लीला करती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। देखिए, ये कुछ अलंकारिक वर्णन है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि विज्ञान भी ये मानता है, कोई भी स्वप्न 1 मिनट से भी कम समय के अंतर्गत पूरा हो जाता है। आप वाणी में सुनते हैं, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो अक्षर का मन क्या है? अव्याकृत। अव्याकृत के सपने का स्वरूप क्या है? आदि नारायण। आदि नारायण का समय क्या है? ब्रह्मांड रहस्य में दर्शाया गया है। बेहदवाणी में कहा है, नारायण जी की रात को कोई पावे पार। कोई बिरला होता है जो नारायण की रात्रि का पार पाता है। और देखिए, नारायण का समय कितना है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं, आप मोटासा में सो गए, आप सपना देख रहे हैं कि मैं दिल्ली में गया हूँ, चांदनी चौक घूम रहा हूँ, अक्षरधाम मंदिर देख रहा हूँ। आपके कितना समय लगा? आप तो वहाँ पूरा दिन घूमते रहे, लेकिन ये जो आपका सपना होगा 1 मिनट से भी कम समय में आपका पूरा हो जाएगा। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के एक पल में यहाँ के करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। नारायण की उत्पत्ति होती है और नारायण के उतने समय में कितने सारी सृष्टि चलती रहती है। एक आकलन के अनुसार हमारा जो 14 लोगों का ब्रह्मांड जानते क्या है? सोलर सिस्टम, 9 ग्रहों का, सूर्य से युक्त ये जो 9 ग्रह हैं, यही 14 लोग का ब्रह्मांड है। 7 पाताल लोक किस पर है? पृथ्वी पर है। और महाजना तपसत्यम, समस्त सृष्टि का व्यष्टि रूप क्या है? 14 लोक के रूप में है। और सूक्ष्म रूप से समस्त सृष्टि को भी 14 भागों में बांट सकते हैं आप, लेकिन उसमें पाताल वाला विभाजन नहीं रहेगा, अलग तरीके से होगा। समस्त सृष्टि को 7 भागों में भू व स्व म जना तप सत्यम, जो प्रणव की 7 व्याहृतियां हैं। मैं थोड़ा दार्शनिक बात कर दूं। मांडूक्योपनिषद का पहला वाक्य क्या है? ओम इत्येतत् सर्वम तस्य उपव्याख्यानम्। ये सारी सृष्टि क्या है? ओम का व्यापक रूप है, वैश्वानर का रूप। तो समस्त सृष्टि को 7 भागों में बांट सकते हैं। प्रणव की 7 व्याहृतियां होती है, भू व स्व म जना तप सत्यम। तो 14 लोक में जब उसका व्यष्टि रूप के हम देखते हैं तो 7 पाताल लोक को जोड़ देते हैं, तो भूलोक, भूलोक माने पृथ्वी लोक। समस्त सृष्टि में जहां भी प्रजावास करती है उसको भूलोक कहते हैं। भूअरलोक, अंतरिक्ष लोक, महारलोक, ये सबसे सूक्ष्म होते गए हैं, ये 7 लोक कहे जाते हैं। तो अनंत ये जो सृष्टि है, जैसे 14 लोगों का ब्रह्मांड जब प्रलय होता है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी की उम्र निर्धारित होती है प्रलय धर्म ग्रंथों के अनुसार। विज्ञान भी 4.5 अरब वर्ष मानता है। तो 4.5 अरब वर्ष एक दिन माना जाता है और 4.5 अरब वर्ष 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रात्रि, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक दिन माना जाएगा। इस परिमाण से 30 दिन मानिए और इस परिमाण से 365 दिन मानिए, और उसके बाद 1 वर्ष का समय होता है पुनः 100 वर्ष। इसको कहते हैं परांत काल। 36,000 बार सृष्टि का, इस 14 लोगों की सृष्टि का उत्पन्न होना और लय होने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं परांत काल। ये नारायण का
अस्तित्व है, नारायण का अस्तित्व इतने समय तक रहता है। नारायण किसके सपने के स्वरूप है? आदि अव्याकृत के। तो अव्याकृत के एक पल में इतना समय हो जाता है। ये पदम नील संख में आता है, अर्थात 4 अरब 8 अरब 64 करोड़ बार का एक समय एक प्रलय में लगता है। इसने में 36,000 से गुणा करेंगे तो जो समय आएगा वह केवल एक बार का होता है। तो आप सोच सकते हैं उस परिमाण से 12 वर्ष का समय कितना हो सकता है। ये अलंकारिक वर्णन है, कहने का आशय होता है अनंत। आपने वाणी में देखा होगा कि जब हम परम धाम जगेंगे, परम धाम में, तो वही आ रही होगी आवाज, अलस्तो बेरुतकुम, क्या मैं तुम्हारा खामंद नहीं हूँ। वहाँ के एक पल में यहाँ के कई ब्रह्मांड बीत जाते हैं। आपको हो सकता है संशय हो तो मैं विज्ञान की भाषा में समझा दूं। पृथ्वी पर जो 1000 वर्ष का समय होता है, ब्लैक होल में एक पल का समय, 1 वर्ष का समय होता है। यानी यहाँ का 1000 घंटा, वहाँ का केवल 1 घंटा बीतेगा। आप सोचेंगे कैसे होता है? ब्लैक होल किसको कहते हैं? जो डार्क मैटर होता है, महाशून्य का वह भाग जिसमें हमारा सूर्य जो है बिल्कुल विलीन हो जाएगा। सूर्य क्या है? दागती हुई गैसों का पिंड है, और ये सारी गैसें समाप्त हो जाएगी। हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। ये हमारी पृथ्वी सूर्य में जाएगी तो पता नहीं चलेगा पृथ्वी क्या थी, और सूर्य ब्लैक होल के परिधि में चला जाएगा तो सूर्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वहाँ काला डार्क मैटर, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो वहाँ पर जब शून्य में ये स्थिति है 1000 गुने की, तो ये सारी सृष्टि जब लय को प्राप्त होती है तो अव्याकृत का केवल एक पल बीतता है और उसमें सारी सृष्टि का लय हो जाया करता है। तो जो 12 वर्ष का परिमाण दिया है वो अपने भावों के अनुसार दिया गया है। पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र जागृत बुद्धि की वाणी नहीं है। रचनाकार ने कुछ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर दिया है। जैसे पुराण संहिता में देखेंगे, एक जगह लिखा है कि प्रादुर्भूता नंद गृह पुरुषोत्तमा, अर्थात नंद के घर राज्य प्रकट हुए। एक जगह लिखा है कि जेल में, कारागार में ही प्रकट हो गए। लेखक एक ही है, उससे चुप हो गई है, उसने वहां लिखते समय ध्यान नहीं दिया होगा। इसी तरह से पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में प्रेम संवाद जो इश्क रबत होता है परम धाम का लिया जाता है, और जब लीला का वर्णन करने लगते हैं, शोभा का जहाँ वर्णन करते हैं, तो केवल ब्रह्म की भूमिका का वर्णन हो जाता है। क्योंकि शंकर जी अक्षर की वासना है, केवल की ही शोभा का वर्णन कर सकते हैं, परम धाम का नहीं। क्योंकि किंतु परम धाम का करोड़वें अंश का प्रतिबिंबित रूप केवल ब्रह्म है, इसलिए केवल ब्रह्म की शोभा को मान लिया जाता है कि परम धाम में भी ऐसी ही शोभा है। तो जैसे आपको स्वप्न दिखाया जाता है, स्वप्न में आप कुछ बहुत जान जाते हैं, उसी तरह समझ लीजिए ब्रह्मात्माओं की साक्षी के लिए परम धाम का प्रेम संवाद या जो कुछ है शंकर जी के हृदय में संकेत रूप से डाला गया। शंकर जी भी उसमें कहते हैं कि मैं उस लीला का ध्यान करता हूँ, पूरी तरह से नहीं जानते। किंतु जैसे प्रश्नकर्ता ने कहा है कि 12 वर्ष के बाद लीला प्रकट होती है, वाणी की चौपाई में कहा गया है ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो कब। अब कभी संभव नहीं होगा कि अक्षर के अंदर परम धाम की लीला देखने की इच्छा हो या सखियों के अंदर माया की लीला देखने की इच्छा हो, क्योंकि परम धाम पूर्ण है। परम धाम में न कोई चीज घट सकती है, न बढ़ सकती है, न कोई चीज भुलाई जा सकती है। केवल ब्रह्म में अवश्य संयोग और वियोग की लीला होती है। केवल ब्रह्म में 9 रसों की भूमिका है। तो एक रस वियोग रस भी होता है, वियोग रस अनिवार्य है। इसी कारण रास में वियोग रस हुआ। सखियों के मन में आ गया कि श्री जी तो हमारे बस में हो गए हैं, तो राजी ने उनको विरह की लीला दिखाई थी। जैसे 9 रसों में हास्य है, करुण है, विभत्स है, उसी वात्सल्य है, उसी तरह से विप्रलम, विप्रलम का अर्थ होता है वियोग रस। जो वियोग रस होता है, ऐसा क्यों होता है कि अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हैं, अक्षर धाम के अंदर,
वे प्रत्येक राज्य का दर्शन करने जाते हैं, राज्य के आद्य मुखारविंद का दर्शन करके लौटते हैं। तो जो प्रेम का जो उनके अंदर रस होता है, जब परम धाम दर्शन करने जाते हैं तो ये लीला, ये वियोग लीला होती है, और जब वहाँ से आते हैं तो ये लीला पुनः प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण उसी को दर्शाने के लिए पूरा माहेश्वर तंत्र के रचनाकार ने अपने तरफ से अनुमान लगा लिया है कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ऐसा होता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता। 12 वर्ष का परिणाम जोड़ेंगे तो अनंत काल होगा हमारी मानवीय बुद्धि के लिए। महेश्वर तंत्र में उपदेश देने का अधिकार वासना निर्धारित हो जाने के बाद ही लिखा है। देखिए, महेश्वर तंत्र में शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जो ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ, यह ज्ञान गणेश और कार्तिकेय को भी न सुनाना, क्योंकि वे इसके योग्य नहीं है। और ये भी कहा है कि हजारों हत्याओं का जो पाप लगता है वो अयोग्य व्यक्ति को सुनाने पर लगता है। लेकिन आज का तो जागने का वातावरण चल रहा है। यदि हम एक एक को पात्र बनाते फिरेंगे तब तो जागने ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सामूहिक रूप से सारा ज्ञान देना पड़ता है। देवचंद जी के चरणों में जो भी जाता था, केवल ब्रह्मशिष्टियों को उन्होंने तारतम्य दिया, 313 को ही तारतम्य दिया। किंतु जब श्री जी के तन से लीला प्रारंभ होती है, महामती जी के तन से, तो उसमें ईश्वरी सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि है। तीनों को तारतम्य मिला। सतगुरु देवचंद जी ने ब्रह्म सृष्टियों को तारतम्य दिया। तो वही बात महेश्वर तंत्र में कही गई है। लेकिन यदि आप सारे संसार के कल्याण के लिए आप आए हैं, परम धाम की परमात्माएं सब पर मेहरबान है, इसलिए इस बंधन को हटा दिया गया है। महेश्वर तंत्र का नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता, वो तो केवल एक साक्ष्य ग्रंथ है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जैसा होता है वैसा ही करना चाहिए। जिन जीवों ने कठोर साधना की है कि हमें अक्षरातीत के चरण कमल मिले, यदि वे शरण में आना चाहते हैं अक्षरातीत के, और आप नहीं अक्षरातीत का ज्ञान देते हैं, तो ये हमारे ऊपर दोष लगता है। सूर्य का प्रकाश सारे संसार के लिए होता है, हवा सबके लिए बहती है, चंद्रमा सबके लिए होता है, तो अक्षरातीत का ज्ञान भी सबके लिए होता है। हाँ, उसको पात्र बनाना चाहिए, वो मांस का सेवन न करता हो, शराब न पीता हो, सच्चाई पर चलना चाहे, तो हर प्राणी को ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार है। केवल ब्रह्मशिष्टियों को मिलेगा तो यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं सारे ब्रह्मशिष्टि तो है नहीं। अब सबको भाव लेना है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। इस भाव के साथ यदि आप राज्य को रिझाते हैं, आप चितवनी करेंगे, तो सत्स्वरूप की पहली बेइज्जत आपको प्राप्त हो जाएगी। कोरा से कोरा जीव भी चितवनी के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा सत्स्वरूप की पहली बेइज्जत पा सकता है। इसलिए किसी तरह का भेद किसी के नाम से नहीं करना चाहिए कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो और तुम जीव सृष्टि हो। देवचंद जी ने पहचाना, महामती जी ने पहचाना, जो बड़े बड़े परमहंस होते हैं वो पहचान लेते हैं। हर कोई तो नहीं पहचान सकता कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है। वस्तुतः तो केवल मूल स्वरूप ही जानते हैं। बिहारी जी के और औरंगजेब के आचरण को देखकर कौन कहेगा कि ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए हमारा कार्य है सब तक पानी का प्रकाश फैलाना। जिसकी जितनी पात्रता होगी वो ग्रहण कर लेगा। हमें अवरोध खड़ा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। ध्यान से संबंधित है। जब हम ध्यान करते तो उस वक्त हमारी आंखों की पुतलियां कौन सी दिशा में होनी चाहिए? आज्य चक्र की ओर, या सीधी, या कोई और दिशा में? एक बार और पढ़िए तो धीरे धीरे। जब हम ध्यान करते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों की पुतलियां कौन सी दिशा में होनी चाहिए? आज्य चक्र की ओर, सीधी की या कोई और दिशा में? पुतली तो आंखों की पुतली तो बंद रहती है। मन की बात आती है कि मन को आज्ञा चक्र में लगाना है कि 10वें द्वार में लगाना है। देखिए, ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यानम निर्विषयम मना। मन का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। यदि मन का योग है तो वो ध्यान नहीं है। यदि आप चौपाइयाँ बोलते जा रहे हैं कि
एक देख, राज्य के गले में 5 हार हैं, इस चौपाई में ऐसा लिखा है, 7 इतनी अंगूठियां हैं, पैरों में ये आभूषण है। तो ये मन बुद्धि का खेल चल रहा है, इसको भी चितौनी नहीं कहेंगे। चितौनी प्रारंभ कहाँ से होती है, आपको पता ही नहीं चले कि आप बैठे भी हैं। जब एकाग्रता बढ़ती जाए, शरीर पूरा अकड़ जाएगा, उस समय रक्त संचार कम हो जाएगा, मन की गति थम जाएगी, प्राण की गति थम जाएगी, आपकी बुद्धि का कोई काम नहीं रहेगा। तब आपको परात्म का श्रृंगार वास्तव में सजना प्रारंभ होगा। आप लक्ष्य ले चुके होंगे उस समय कि मैं परम धाम को देख रहा हूं, तो ये शरीर हट जाएगा। ये कई लोग गीता में पढ़ लेते हैं कि दोनों भावों के बीच में ध्यान करना चाहिए। देखिए, ये है त्रिकुटी और ये है त्रिकुटी। यहाँ पर ध्यान करने, मन को एकाग्र करने का मतलब पागल हो जाना होता है। कईयों के सिर दर्द हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। तो योग विद्या की किताब पढ़ करके नहीं करनी चाहिए, किसी के निर्देशन में करनी चाहिए। एक प्राणायाम के अभ्यासी थे, उन्होंने सत्याप्रकाश में पढ़ लिया था कि प्राणवायु को रोकना है, तो जबरदस्ती नाक बंद कर लेते थे और प्राणायाम करते थे। परिणाम क्या होगा, ऐसे तरीकों से रोग पैदा हो जाते हैं। हठ नहीं करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए क्या होगा। कहीं भी वाणी में ये वर्णन नहीं है कि त्रिकुटी में या सिर में कहीं ध्यान करना है। क़यामतनामा में एक प्रसंग रहता है, क़यामतनामा का एक प्रकरण है कि एक बार मोहम्मद साहब ध्यान कर रहे थे तो आकाश में देख रहे थे। आवाज आती है कि मोहम्मद, आकाश में क्यों देख रहे हो, हृदय में देखो, दिल में देखो। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो आराम। तो ये दिल का मतलब ये जरूर है, सूक्ष्म दिल भी स्थूल दिल भी यहाँ पर होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शरीर में देखिए, आप शांत हो जाइए, आप समझिए कि मैं परम धाम की तरफ परात्म के श्रृंगार में चल रही हूँ। काल माया योग माया से करते करते अब ये नियंत्रित किससे हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में आपकी चितवनी मस्तिष्क से प्रारंभ होती है, क्योंकि आपकी बुद्धि का योगदान है, मन का योगदान है। जब मन थमने लगेगा तो वह चितवनी मस्तिष्क से हटकर हृदय में आ जाएगी। हृदय का अर्थ क्या होता है, अंतःकरण। अंतःकरण कहाँ है, यहाँ पर है। भावात्मक रूप से जब हो जाएंगे, जैसे विरह प्रेम में क्या होता है, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, केवल हृदय काम कर रहा होता है। उस अवस्था में आप चूंकि लक्ष्य ले चुके हैं परम धाम का। जैसे मैं एक दृष्टांत से समझाता हूं, तोप में मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है, वो थोड़े हाथ से फेंकी जाती है। जो फेंकने वाले सैनिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च की जाती है, वो लॉन्च करने वाला कंप्यूटर पर देखता है, केवल बटन दबाना होता है। कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर मिसाइल को गिराना है, वहीं से बटन दबा देता है। बस यही सिद्धांत समझ लीजिए। आप भावात्मक रूप से समझिए कि ये काल माया है, ये योग माया है, परम धाम है, मेरी आत्मा पार करती जा रही है। ज्ञान दृष्टि से आप पार कर रहे हैं। शरीर को तो पहले ही भुला देंगे आप। भाव उत्पन्न करने के लिए आप हृदय को कुछ देर तक आधार बना सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जैसे किसी का कोई पत्र आता है, यदि आपके शत्रु का पत्र आएगा तो क्या करेंगे, पैरों के नीचे रखेंगे। किसी आपके प्रेमी का कोई पत्र आता है तो कहाँ रखेंगे, हृदय पर रखेंगे। और किसी पूज्य का पत्र आता है तो क्या रखेंगे, माथे से लगाएंगे। शरीर में तीनों स्थान है। ये मस्तिष्क दिल दिमाग का प्रतीक है और ये दिल भावनाओं का प्रतीक है। प्रेम के द्वारा प्रीतम का दीदार होता है, इसलिए भाव रखिए कि राज्य के दोनों चरण कमल मेरे हृदय में हैं। तो हृदय पर कुछ समय के लिए भाव कीजिए,
जब डूब जाएंगे तो आपकी सुरता स्वयं रास्ता बना लेगी, आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी। ये माथा तो याद ही नहीं रहेगा कि मेरा यह माथा यहाँ करना है, यहाँ करना है, कुछ याद नहीं रहेगा, वो अपने आप सारा हो जाएगा। क्योंकि शरीर का यदि ध्यान रहता है तो चितवनी ही नहीं है। लक्ष्य रखिए कि अक्षरातीत क्या संपूर्ण परम धाम मेरे हृदय में बसता है, इसलिए चितवनी हृदय से होती है, त्रिकुटी पर नहीं। आप अपनी पुतली को तो बंद रखेंगे, आप अंतर्दृष्टि से, क्योंकि परात्मा का श्रृंगार सजकर अपने अंतर्दृष्टि से चितवनी करेंगे तो ये माथे की त्रिकुटी से या 10वें द्वार से या यहाँ पर कोई भाव नहीं रहेगा। शुरू में जरूर हृदय में मेरी छाती दिल की कोमल, तिनसे तुम्हारे पाँव कोमल, इति से बिछाए थे वो जुदे करो चिंता, इस तरह की भावना रखनी चाहिए ताकि आपका हृदय कोमल बने और उसके आपके हृदय कमल पे अक्षरातीत के चरण कमल पे। ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है या नहीं है? गृहस्थ व्यक्ति का क्या ध्यान लगेगा या नहीं ऐसी अवस्था में? ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है या नहीं? यदि है तो गृहस्थी का ध्यान कैसे लगेगा? देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य 3 तरह का होता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं जिसमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया जाता है। मानसिक ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं मन से भी विषय का चिंतन नहीं किया जाता है। आत्मिक ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? चितवनी करने को, ध्यान करने को, आत्मा से परमात्मा में विचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म में चर्या अर्थात विचरण ही ब्रह्मचर्य है। जो लोक जीवन है उसके लिए, गृहस्थ के लिए विधान है कि ऋतुकालगामी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। इसलिए जो शास्त्रों में विधान है कि मनुष्य को ऋतुकालगामी होना चाहिए, उसको विषय नहीं कहा जाता है। हाँ, भारतीय संस्कृति में एक अवश्य नियम है कि पराई स्त्री को माता समझना सबके लिए अनिवार्य होता है, और ऋतुकाल जो गामी गृहस्थ भी होता है तो उसको भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ऋषियों ने केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपने जीवन को रखा होता है। विवाह एक पवित्र बंधन होता है। आजकल की तरह शारीरिक सुख उपभोग के लिए विवाह का विधान नहीं है, बल्कि संतति की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए विवाह ऋषि मुनि करते थे, और वही भारतीय शास्त्रों में मान्य है। देखा जाए तो जनक भी गृहस्थ थे, भगवान शिव भी गृहस्थ थे, राम भी गृहस्थ हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ भोगशाला नहीं है। जब गृहस्थ योगी होगा तब उसकी संतान ही ऊंचे स्तर के सन्यासी पैदा करेगी। यही कारण है कि हर गृहस्थ के घर सेवा पूजा होनी चाहिए। हर गृहस्थ के घर जब माता पिता प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो उनके बच्चे भी ध्यान करेंगे। लोग सोचते हैं कि गांव के बाहर मंदिर बना दो और घर को भोगशाला बना दो, इससे समाज नहीं चलेगा। हर दिल को मंदिर बनाइए, हर घर को मंदिर का रूप बनाइए, तभी समाज सुधरेगा। और जब तक हृदय पवित्र नहीं होता तब तक आपकी चितवनी लग ही नहीं सकती। हृदय में जब पवित्रता आएगी, निर्विकारता आएगी, प्रेम का रस आएगा, तभी चितवनी लगेगी। यदि गृहस्थ जीवन में आप 1 घंटे का प्रतिदिन ध्यान करते हैं, आपका विवाह 25 वर्ष की उम्र तक होता है, आपकी नौकरी 60 वर्ष तक चलती है, तो 35 वर्ष आपको मिल गए। प्रतिदिन 1 घंटे का आपने यदि ध्यान किया 25 वर्ष के पश्चात, पत्नी भी आपकी ध्यान करती है, आप भी ध्यान करते हैं, तो प्रतिदिन 1-1 घंटे का ध्यान करेंगे तो 35 गुणे 365 घंटे आपने ध्यान कर लिया। ये कई वर्षों की आप जंगल में जाकर के साधना करेंगे उसके बराबर होता है। फिर 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक, 70 वर्ष तक मान लीजिए आज के युग में, 10 वर्ष आप कहीं एकांत में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद संन्यास का समय आता है। तो गृहस्थ जीवन में यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान करता है तो निश्चित है कि शरीर छूटने के समय तक उसको राज्य का साक्षात्कार हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है।
नियमित जीवन जरूरी है कि हर सुंदर सा गृहस्थी में रहते हुए भी वाणी पढ़े और चितवनी करें। विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक जब जाहिर हुए तब 11 महीने थे, तो महीना कौन सा था जो कम था? क्या? विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक का वर्णन लिखा है कि जब जाहिर होंगे तब 11 महीने का वर्ष होगा, तो कौन सा महीना कम था उस समय? देखिए, ये जो वर्ष का पहला दिन चैत्र मास का जो 9 संवत्सर वर्ष है, जो अभी आने वाला है, होली के बाद आता है, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन शिष्ट का प्रारंभ होता है और उसी दिन विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का आगमन प्रकटन हुआ था। हरिद्वार में उसी समय कुंभ लगा था, उसी समय विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर हुए, तो निश्चित है कि महीना भी वही होगा। ईश्वरी सृष्टि के मूल तन परमधाम में क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वरी सृष्टि अक्षर की शुद्धता है और इस लीला को देखने के लिए, ब्रज रस और जागने का आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 शुद्धताएं धारण की। वेन सुन के चली कुमार भव सागर उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, मूल अंगिया के धाम में ना। तो ये परम धाम में तो इनका तन हो ही नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म ने धारण किए तो अपने हृदय में धारण किया। अब सत्स्वरूप के दूसरी वेश में इनको तन मिलेंगे जहाँ ये लीला का आनंद लेते हैं। जरगापंथी कोई संप्रदाय है, वह कहाँ है और है या नहीं है? ये तो 300 साल पुरानी बात है, उदयपुर का प्रसंग है। उस समय वहाँ किस बात जरगापंथी कहा जाता था, आजकल क्या है, ये तो जाने पर ही पता चलेगा कि आजकल की भाषा में उनको क्या कहा जाता है। हमारे समाज में जो ब्रह्म विवाह होता है वो योग्य है या नहीं है? फिर अग्नि के साक्षी वाला विवाह सही है या नहीं है? कृपया इसके बारे में समझाइए। देखिए, चूंकि हम लोग प्रशंसावादी ज़्यादा हैं, ब्रह्म, प्रजापति, दैव और आर्स, ये 4 विवाह माने जाते हैं जो शास्त्र सम्मत है। और गंधर्व है, असुर विवाह है, पिशाच और राक्षस, ये 4 जो है निषिद्ध किया गया है। तो गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह, जिसको आजकल लव मैरिज कहते हैं, वो गंधर्व विवाह है। जो ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव और आर्स, ये क्रमशः एक दूसरे से छोटे होते जाते हैं। तो हम सुंदर साथ होने का कारण कह देते हैं कि ब्रह्म विवाह है। वास्तव में जो कसौटियाँ ब्रह्म विवाह की रखी गई हैं वो बहुत कठिन है। कि आजकल तो गुरुकुल परंपरा भी नहीं है कि आचार्य निश्चित कर दे कि यहाँ गुरुकुल में या इस तरह से विवाह होगा। कोई यज्ञ होता था उस समय, वर वधू सबके सामने उस तरह से पवित्र जीवन बीतना होता है। हमारे सुंदर साथ के बच्चे इतने कोई पवित्र तो होते नहीं। हाँ, जरूर होता है कि वाणी पधरा कर साक्षी देकर के विवाह करा दिया जाता है, तो हम कह देते हैं कि ब्रह्म विवाह है। लेकिन जो ब्राह्म और प्रजापत्य विवाह की जो कसौटी है बहुत ऊंची है। आजकल तो लव मैरिज को भी हम वाणी पधरा कर विवाह कर देते हैं, कह देते हैं कि ये ब्रह्म विवाह है। वो ब्रह्म विवाह नहीं है, वो गंधर्व विवाह ही माना जाएगा। पहली बात तो यह है कि लोगों को भ्रम होता है कि अग्नि के फेरे दिलाए जाते हैं तो वो इसमें अग्नि की पूजा होती है। अग्नि की पूजा नहीं होती है। देखिए, जब आप आरती करते हैं तभी तो आप दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उस सुगंध के लिए। ऋषियों ने विधान बनाया था कि अग्नि में आहुति देने से वातावरण शुद्ध रहता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्नि विजय पुरोहितम यजस्य देवो मृत्युजम होतारम मृत्युतात्मा। यदि इसी मंत्र की व्याख्या की जाए तो घंटों लग जाएंगे। अग्नि विजय का अर्थ जो है किताबों में पढ़ाया जाता है कि अग्नि की उपासना करता हूँ। ये अग्नि का अर्थ ये नहीं होता। अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अग्नि विजय पुरोहितम यजस्य पुरोहितम।
परमात्मा के कई गुण बताएंगे। वो जैसे जीवन रूपी यज्ञ का वो पुरोहित है, होता है, ऋत्विज है। यज्ञ को करने के लिए कितने आवश्यक है? एक पुरोहित होना चाहिए, होता होना चाहिए, ऋतु होना चाहिए, अधर्मी होना चाहिए, ब्रह्मा होना चाहिए। ये सब रहेंगे तो यज्ञ पूरा होगा। पुरोहित किसको कहते हैं? यजमान का जो उपदेष्टा होता है, हित सोचने वाला, उसको पुरोहित कहते हैं। पूरा हिता आगे आगे रास्ता बताए कि आपको क्या करना है। हो तारम रत्न धाता, वो परमात्मा हमारा पुरोहित है, होता है, अधर्मी है। ऋत्विज है। ऋत्विज किसको कहते हैं? जो मंत्रों का पाठ करते हैं। होता कौन है? जो आहुति दिलाते हैं। कहने इसकी एक एक शब्द की अलग व्याख्या है, यहाँ समय नहीं है अर्थ करने का। बस ये समझिए कि जो आजकल ये यज्ञ कराकर जो विवाह कराए जाते हैं, तो मंत्र उल्टे पुल्टे लोग बोलने वाले होते हैं। गौरी गणेश की पूजा करते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, सब गलत परंपरा है। वैदिक विवाह में केवल वेद मंत्रों से विवाह होता है। गौरी गणेश का पूजन नहीं होता, नवग्रहों का पूजन नहीं होता। परमात्मा की स्तुति की जाती है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं, राज्य की आरती उतारते हैं, तो अग्नि का प्रयोग तो उसमें भी होता है। बिना अग्नि ज्योति के दीपक तो जलेगा ही नहीं। तो इसका अर्थ थोड़े कि आप अग्नि की पूजा कर रहे हैं। लोक परंपरा में मान लिया जाता है कि 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे का कहीं नियम नहीं है, सप्तपदी है। सप्तपदी का तात्पर्य वर और वधु को 7 कदम चलाया जाता है, लेकिन फेरे तो 3 ही होते हैं। इसलिए वाणी में लिखा है 3 फेरे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। वैदिक परंपरा में केवल 4 फेरों का विवाह है, 7 फेरों का कहीं नियम नहीं है। 7 कदम वर वधु को चलाया जाता है कि तुम्हें साथ साथ रहना है, ये शिक्षा दी जाती है। तो अग्नि में आहुति देने को हमारे सुंदर साथ दूसरे ढंग से देखते हैं, क्योंकि वो पौराणिक मान्यताओं में उन्होंने समझा है कि इसमें आग की पूजा होती है। वाणी में चौपाई जरूर कही गई है। देखो, इनों की नस्लें आग पानी पत्थर पूजत, बड़के हमारे कदीम के पूजत आए। आग पानी पत्थर है, पर रब बाप दादों का जय। पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। वेद का अनुयायी अग्नि की पूजा नहीं करता, जलती हुई अग्नि को मत्था नहीं टेकता, वो केवल परमात्मा को प्रणाम करता है। अग्नि को वो साधन मानता है। जैसे आप क्या करते हैं, राज्य की आरती उतारनी होगी तो पहले अगरबत्ती जला लेंगे, शुद्ध घी मंगाते हैं। जैसे शुद्ध घी की बाती बनाकर आप आरती करते हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाए, वैसे ही वेद के ऋषि मुनि अग्निकुंड में मन सुगंधित हवन की सामग्री डालते थे कि वातावरण शुद्ध रहे। स्तुति परमात्मा की करते हैं। अग्नि शब्द से ये चूल्हे में जलने वाली याग या हवन कुंड की आग नहीं लेना चाहिए। अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप परमात्मा। इसलिए वेद में कहा गया अग्नि इंद्र मित्र वर्णम सुपर्ण सुगरुत्मान। अग्नि है, मित्र है, वरुण है, सूर्य है, चंद्रमा, इन सभी शब्दों का अर्थ ब्रह्म होता है। ये हमारे सूर्य प्रताप जी व्याकरण के आचार्य हैं, आप इनसे एकांत में बैठकर पूछिएगा। शब्दों के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण हिंदू समाज भटक गया है और वो यज्ञ करने को, आहुति करने को अग्नि पूजा समझ लेता है। अग्नि की कहीं भी पूजा करने का कोई विधान नहीं। प्रश्नोत्तरी की सभा को यहीं पूर्ण करते हैं। 2-3 सवाल और भी रहे हैं, हो सकता है कल की सभा मिलेंगे। उस निजानंद संप्रदाय के अंदर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ वर्तमान समय के अंदर एक विशेष कार्य को करने के लिए चल पड़ा है, जिस कार्य के लिए मोडासा के सुंदर साथ ने घर घर जाकर के अनेक जगह से सेवाएं इकट्ठी की, पर तो भी वो कार्य भी अधूरा है और उस कार्य को सफल करने के लिए अभी भी वर्तमान में हमें धनराशि की बहुत जरूरत है। इसीलिए ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय उन बालकों के लिए है जो बालक आर्थिक रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन बालकों को सुविधाएं कहीं जाने आने में समस्या हो रही है। और दूसरी बात, सुंदर साथ के बच्चे अपने निजानंद संप्रदाय के ज्ञान को ग्रहण कर सके,
इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जाति पात भेद ये सारी विचारधाराओं को एक तरफ करते हुए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा यही विचार रखते हैं कि संपूर्ण मानव समाज एक झंडे के नीचे रह करके हिंदुस्तान की जो मुख्य भाषा संस्कृत भाषा और उसका जो चिकित्सालय यानी आयुर्वेद, ये दोनों ही शिक्षाएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, इस शिक्षाओं को पुनः वापस लाया जाए और धीरे धीरे ये देश भर में विदेश तक जाए। इसीलिए इन विचारों को लेकर के इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जो धनराशि हमें प्राप्त हुई थी उस धनराशि से जितनी भूमि के लिए देना चाहिए था उतना पूर्ण रूप से धनराशि भी प्राप्त नहीं हुई थी। तकरीबन 4 करोड़ के आसपास पैसे इकट्ठे हुए। अभी भी उस धनराशि को देने के लिए तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पैसे अभी भी बाकी हैं। दूसरी बात, ये बात मैं इसीलिए से मंच से कह रहा हूं क्योंकि यदि हम सुंदर साथ की संख्या की गिनती की जाए तो शायद मोटा आंकड़ा भी देखा जाए तो कहा जाता है कि 40 लाख सुंदर साथ निजाना संप्रदायना છે અને 40 લાખમાંથી વધારે ને પણ 1000 સુંદર સાથ 2-2000 रुपया मंथली सेवा दे तो वर्ष के 2 करोड़ 40 लाख रुपया सेवा इकट्ठी होती है। और यदि 2 करोड़ 40 लाख रुपया 5 वर्ष तक यदि निरंतर सुंदर साथ 1000 सुंदर साथ योगदान देते हैं तो ये निशुल्क विश्वविद्यालय की जो सेवा है ये विश्वविद्यालय बन करके 5 वर्ष में तैयार हो सकती है। और यदि हम दूसरी भाषा में समझें, हम तो वैसे भी गुजराती लोग हैं અને એવું કહેવામાં આવે કે જેટલા લોકો સિટીના હોય ને એ શનિવાર અને રવિવારનું ભોજન ઘરમાં નથી બનાવતા। એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે। રેસ્ટોરન્ટમાં જાય, હોટલોમાં જાય અને એક હોટલમાં જાય ને તો મને એટલી ખબર છે કે એક સબ્જી લેવા જાય ને તો પણ 200 કે 250 રૂપિયાની 300 ગ્રામ મળે। એક પ્લેટ સબ્જી જેને કહેવાય એ 200-250 રૂપિયાની, પછી રોટી, પછી દાળ ચાવલ આ બધું એડ કરીએ ને તો તકરીબન 1000 રૂપિયા ખર્ચ બેસે અને બેસે। यदि दर शनिवार અને રવિવાર એટલે ટોટલ 8 દિવસ અને 8 દિવસનું ભોજન ગણતરી કરીએ ને 500 કરે તો 4000 અને 1000 કરે તો 8000। મારું એવું માનવું છે ખાલી એક શનિવાર અને એક રવિવારને આપણે છોડ દઈએ ને તો એ 2000 રૂપિયા બચે। અને જો આપણા એક શનિવાર અને એક રવિવારને यदि આપણે ज्ञान माटे बलिदान करता होय तो આપણું 2% भोजन घરમાં કરીએ કે 2 દિવસનું ભોજન ઘરમાં કરીએ પણ આ મહિનાના 2 દિવસ એ બાળકો માટે આપીએ કે જે બાળકોનું જીવન સંવરે અને એ બાળકો શિક્ષા લઈને એક મહાન વિદ્વાનો બને। એવી કંઈક ભાષા, એવો કોઈ ભાવ લઈને આપણે વિચારીએ તો મને લાગે કે આ કાર્ય ખાલી 5 વર્ષની અંદર પૂર્ણ થઈ જાય। यदि कोईनी भावना 1000 नी छे, मान लो 1000 रुपया भेगा करिए ने तो ये छता 1 करोड़ અને 20 लाख रुपया वर्षना भेगा थाय। यदि 1000 सुंदर सादा सेवानु योगदान करे અને કોઈકની ઈચ્છા 500 રૂપિયાની છે તોય છતાં 60 લાખ રૂપિયા એ વર્ષના ભેગા થાય। આ યોગદાન यदि આપણું થોડું થોડું જાય તો ધીરે ધીરે એક મહાન કાર્ય થઈ શકે। અને વાસ્તવિકતાની અંદર એટલું હોવું જોઈએ કે જે દેશમાં શિક્ષા હશે એ દેશ વાસ્તવમાં એક શ્રેષ્ઠ માર્ગ ઉપર જશે। ભારતની વિશેષતા એટલી છે કે એક સમય હતો પૂરા ભારતમાં 10,000 થી વધારે ગુરુકુલો હતી। વર્તમાનમાં यदि ગુરુકુલોની ગણતરી કરવા જઈએ તો મને જેટલી સમજણ પડે એટલી કહું કે ગુરુકુલોના નામથી કોઈ વાસ્તવિક સહી જ્ઞાનનું માર્ગદર્શન કરતું કોઈ સમાજ હોય તો એ આર્ય સમાજ। आर्य समाजनी गुरुकुलों जे विद्यार्थीओ भणे छे ए विद्यार्थीओ शायद 1000 ની आसपास एमनी गुरुकुलो हशे पण निजानंद संप्रदायनी अंदर गुरुकुलोनी गणतरी करवामां आवे तो केवल 2 ज आश्रम छे। एक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा અને બીજી જે ગુરુકુલનું નામ છે શ્રી પ્રાણનાથ કન્યા ગુરુકુલ વડોદરા। બાલિકાઓ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે અને બાળકો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે। આપણે આપણા છોકરાઓને
સુશિક્ષા માટે શ્રી પ્રાણનાથ જ્ઞાનપીઠ સરસાવા મોકલીને ત્યાં આયુર્વેદનું જ્ઞાન પણ અપાવી શકીએ, આયુર્વેદના ડૉક્ટર પણ બનાવી શકીએ અને સંસ્કૃતના પ્રોફેસર, ટીચર કે જે કંઈ સંસ્કૃતનો વિભાગ છે એમાં પારંગત કરીને એનું પણ જીવન સુધારી શકીએ. એનાથી બે ફાયદો છે. મને ઘણીવાર લોકો પૂછે છે, અરે સંસ્કૃત ભણીને શું થાય? મને એટલી ખબર છે કે જ્યારે મેં વડોદરામાં કોલેજ કરી તો મારી સાથે 4 છોકરા સંસ્કૃત ભણતા હતા, ફક્ત 4. અને જ્યારે લાસ્ટ યર આવ્યું ને, લાસ્ટ વર્ષ આવ્યું, ત્યારે લાસ્ટ વર્ષમાં 4 માંથી 2 ફેલ હતા. લાસ્ટ વર્ષમાં ખાલી 2 છોકરા, હું અને બીજો એક છોકરો હતો. હવે તમે વિચાર કરો કે કોમ્પિટિશનમાં, સાયન્સમાં હજારો લોકો કોમ્પિટિશનમાં લાગેલા છે. પછી તમારે ઇંગ્લિશમાં હજારો લોકો છે, ગુજરાતી, અંગ્રેજીનો તો તોડ જ નથી સાહેબ. એટલી પુષ્કળ માત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ મળે કે એની ગણતરીમાં તમે જાઓ ને એટલે એ નોકરીઓ મળવી કઠિન પડે. પણ સંસ્કૃતમાં તમારી સાથે કોમ્પિટિશન કરવાવાળા વ્યક્તિઓ બહુ કમ છે. અને જે કઠિન છે એ કઠિનના માર્ગ ઉપર જવું એટલે નોકરી પણ સરળતાથી મળી શકે. એટલે સંસ્કૃત ભારતની જનની છે, ભારતની ભાષાની નહીં પર સંપૂર્ણ વિશ્વના જેટલા પણ દેશો, એ દેશોની જેટલી પણ ભાષાઓ છે એ ભાષાઓની જનની એટલે માતા છે. અને એ સંસ્કૃતને આપણે આગળ વધારવા માટે અને આપણા બાળકોને સુશિક્ષા અને આ જ્ઞાન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે જ્યારે આ સંસ્કૃતની સાથે સાથે નિજાનંદ સંપ્રદાયના 2 વિષય જ્યારે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભણાવવામાં આવશે ત્યારે એ વિષયો જે છોકરાઓ ત્યાં ભણશે એ છોકરાઓ એ વિષયનું જ્યારે જ્ઞાન લેશે અને જ્ઞાન લઈને જ્યારે પાછા વળશે, સ્નાતક કે જેમની ડિગ્રીઓ છે લઈને પાછા વળશે, ત્યારે એમને પણ થશે કે અમે કોઈક નિજાનંદ સંપ્રદાયની વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભણીને આવ્યા છે. અને આ સંદેશ, જ્ઞાનનો માર્ગ ધીરે ધીરે ભારતના ઇતિહાસમાં અંકિત થશે. એટલા માટે એક પ્રયાસ છે અને એના માટે સ્વઈચ્છા છે કે જેની સેવા આપવી છે, મંથલી સેવા માટે પાછળ મેં માધવજી અને દીપ્તિબેન, આજે શ્રી પ્રાણનાથ જ્ઞાનપીઠના સદસ્યો છે, એમને નિવેદન છે કે નોટબુક લઈ અને જે સુંદર સાથ સ્વઈચ્છાથી એમનું નામ લખાવીને આ સેવા આપવા માંગતા હોય તો એમનું નામ, ફોન નંબર અને એડ્રેસ ત્યાં નોટ કરાવે અને મંથલી સેવા માટે 500 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા ને 2000 એમની હર વ્યક્તિની સ્વઈચ્છાથી તમે આપી શકો છો. નથી આપવાની ઈચ્છા તો પણ કોઈ જબરજસ્તી છે નથી. એટલે આ તો એક સેવાનો ભાવ છે અને સેવાના ભાવની અંદર રાજજી તો એટલું કહેશે, તમે પ્રેમ સેવાથી પામશો पार, ए धनी के वचन कहे निर्धार. और इसीलिए ये जो सेवा का भाव है, जिसके हृदय में उमड़ रहा हो तो वो अपना नाम अवश्य लिखवाएं और इस महान कार्य में अपना योगदान अवश्य दे सकते हैं. आइए अब हम अर्जी सुनेंगे, उसके बाद राज्य की सवारी जाएगी, उसके बाद सभी लोग प्रस्थान करेंगे.